लो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज और यहाँ पर हम इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसका मॉड्यूल सी चैप्टर 24 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इस पर डिस्कशन करेंगे। इज दिस टॉपिक रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? हाउ वी शुड प्रिपेयर दिस टॉपिक एंड किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाते हैं, ये सब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। अगर आप लोग जेआईबी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड जो है उसका अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो ये आपको लगेगा बाय हैविंग अ लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनसे निकाले हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज। तो इनका बढ़िया एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो लेट अस बिगिन चैप्टर 24 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। वेरी वंडरफुल टॉपिक और इससे लेट मी टेल यू बेसिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं, बट दीज बेसिक्स विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट दिस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आर एक्चुअली, ये है क्या, और इसके बेसिस पर आगे और जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन है, वेरिएशन है, कमिटीज़ है, उनके रिकमेंडेशन है, उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया गया, ये सब कुछ समझने में बहुत ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ हेल्प करेगी। ठीक है, तो वी विल टॉक अबाउट द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। कमिंग टू द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंस, यानी कि ये प्रोवाइड करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनेंस। अब फाइनेंस प्रोवाइड करने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो कितना लार्ज अमाउंट ऑफ लोन्स देते हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसे करके, और उससे ज़्यादा भी, करोड़ों में भी लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बट देर आर सर्टेन पीपल हु माइट बी रिक्वायरिंग स्मॉल लोन्स, ठीक है, एंड सम फाइनेंशियल सर्विसेज एट वेरी लो कॉस्ट, basic financial services. So these will be provided by the microfinance institutions which provide small amount of loans. ठीक है, 25 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 10,000 even, ठीक है, 1,000 rupees, let's say in some rural areas they will be providing the loans in that level also. These are the microfinance institutions which basically आपको समझ में आ गया कि small loans provide करते हैं and some financial services भी provide करते हैं। and ये चीज़ें provide किसको की जाती हैं, दैट इज द मेन पॉइंट। दीज आर प्रोवाइडेड टू पीपल हु आर ट्राइंग टू बिल्ड वेरी स्मॉल शॉप्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योरियल यूनिट्स, ठीक है, कुछ छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज, कुछ छोटे फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ऐसे जो एंटिटीज है उनको ये छोटे छोटे लोन्स की रिक्वायरमेंट है, वेंडर्स उनको रिक्वायरमेंट होगा। तो ये एक्चुअली टारगेट किया जा रहा है टुवर्ड्स द पीपल हु आर actually involved in the very basic level or economic level of the of our country। ठीक है, तो उनको अगर हम अपलिफ्ट करेंगे तो उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट बनेंगे और पुअर पीपल का जो तादाद है वो भी कम होगी एंड दे विल मूव अबव द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, दैट विल रिड्यूस द पॉवर्टी। इसके साथ साथ उनके इनकम लेवल्स तो इंक्रीज होंगे ही बिकॉज दे विल बी यूजिंग दिस मनी एज अ कैपिटल एंड उसको कैपिटल फॉर्मेशन में यानी कि प्रॉफिट कमाने में यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ इसमें इन्वॉल्व क्या क्या है, एक तो माइक्रो सेविंग्स, छोटा छोटा अमाउंट का आप सेविंग्स भी कर सकते हैं। कई बार मिनिमम बैलेंस होता है तो छोटा अमाउंट हम नहीं डाल पाते, मिनिमम इतना डालना है, बट वेयर देर इज़ लाइक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो उसमें मिनिमम आप माइक्रो सेविंग्स कर सकते हैं, माइक्रो लोन्स क्रेडिट ले सकते हैं, इंश्योरेंस, पेंशन स्मॉल अमाउंट के भी लिए जा सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर द बेसिक थिंग्स, द मीनिंग ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। नाउ कमिंग टू वन सच मॉडल विच वॉज डेवलप्ड इन बांग्लादेश फॉर द फर्स्ट टाइम, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का, दैट वाज द ग्रामीण बैंक। ये किया गया था बाय प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जिसके लिए इन्हें ग्लोबल जो अवार्ड है, नोबेल प्राइज भी दिया गया है। ठीक है, तो ये ग्लोबल पायनियर हैं ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बाय स्टार्टिंग द ग्रामीण बैंक। अब क्या हुआ था, किस तरीके से इन्होंने इस चीज़ को जो है प्रमोट किया, व्हाट इज द ग्रामीण बैंक मॉडल ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली। ठीक है, एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम हियर। सो व्हाट मिस्टर यूनुस सॉ कि ये इन्होंने देखा कि जो कुछ छोटे छोटे गांव थे, लाइक जोबरा नाम का एक जगह था बांग्लादेश में, जहाँ पर काफ़ी बड़े इश्यूज थे ट्रेडिशनल क्रेडिट, यानी कि अगर किसी को छोटा स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन भी लेना है तो उसको पर वीक, इवन कई बार पर डे के बेसिस पर 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इफ़ यू हैव टेकन 100 रुपीज़ लोन फॉर अ मंथ तो एवरी डे आपको 10-10 रुपए देने होंगे अंटिल यू रिटर्न दैट 100 रुपीज़ होल। तो ये तो एक बहुत बड़ा डेट ट्रैप है। तो ये चीज़ देखते इन्होंने एक इंस्टेंट बैंक स्टार्ट कर दिया। इनके पास जितने भी टाका जो जो कि वहाँ का करेंसी है, पैसे थे, उनको एज अ लोन देना शुरू कर दिया विदाउट एनी restrictions, no need to put any collateral, no need to provide anything on lien। ठीक है, ट्रस्ट बेसिस पे इस डेट पे लौटा देना, इस तरीके से उनको पैसा दे दिया जा रहा था। कोई भी पेपर्स, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन से इसमें उतना ज़रूरत नहीं है।
तो बिना फिक्र किए ऑफ द डिफॉल्ट ये जस्ट गेव दिस नॉट मच इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट भी खास ये नहीं ले रहे थे। तो ग्रामीण बैंक में इंटरेस्ट जो है नहीं लिया जाता। ऑल्सो ऑन द ट्रस्ट बेसिस दिस इज गिवन, ठीक है। इन साथ के साथ कोई कोलेटरल आपको रखने की जरूरत नहीं होती। दैट इज व्हाट इज द ग्रामीण बैंक मॉडल स्टार्टेड इन 1983 एक्चुअली। अब ये जो इन्होंने स्टार्ट किया था, लोन देना शुरू किया था, इसको अपस्केल किया और 2600 ब्रांचेस आज के डेट में 9 मिलियन बोरोवर्स से ज़्यादा जो है इसमें है। 5 मेंबर का ग्रुप्स होते हैं, मोस्टली मेंबर्स उस बैंक के ओनर होते हैं जिसको उन्होंने स्टार्ट किया। कोई कंडीशंस नहीं, ट्रस्ट बेसिस पे कोई एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती। सो दैट इज द ग्रामीण बैंक model, and this was the first thing that came up as far as the microfinance institutions are concerned in 1983. Okay, I hope these things are clear and you'll be able to answer this question. Microfinance institutions provide which among the following benefits? Promote financial inclusion, reduce poverty, increase income levels. What is your answer? Please let me know in the comment section. इसके साथ ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा हुआ था, which is a previous year question. NAPFID से related incorrect statement आपको चुनना है। It has only developmental objectives, जहाँ भी only है थोड़ा सा ध्यान से। डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स तो है ही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे तो पूरा कंट्री में डेवलपमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा। NAPFID डज नॉट टेक डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक, येस, जनरल पब्लिक से नहीं लेता। इट ओनली बोरोज फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट इनिशियली 100% होल्ड कर रहा है, विच विल बी रिड्यूस टू 26% स्टेक, येस, दिस ऑल्सो वी हैव रेड। NAPFID वाज सेटअप एज अ कॉर्पोरेट बॉडी विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीस, 1 लाख करोड़ रुपए का इनिशियल शेयर कैपिटल के साथ NAPFID को स्टार्ट किया गया था। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, ये चीज से है। अब यहाँ पर देखिए ओनली ये तीनों स्टेटमेंट्स तो सही है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वन वुड बी द रॉन्ग वन। ओनली डेवलपमेंटल नहीं, डेवलपमेंटल प्लस कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स NAPFID के। ओके, सो दैट इज व्हाई ए इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट। एक्चुअली ए इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो इसके अलावा अगर आप JIB एग्जाम की बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते हुए चारों पेपर्स कंपल्सरी क्लियर करना चाहते हैं, नीड गाइडेंस फॉर दैट, हमारा मास्टर कोर्स आपको इस चीज़ में हेल्प कर सकता है। एंड IFS, PPB, AFM, RBWM चारों के बहुत ही बढ़िया जो है कंप्लीट कवरेज इस मास्टर कोर्स में आपको प्रोवाइड की जा रही है। ऑल द कॉन्सेप्ट क्लासेस, ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज MCQs, फुल मॉक टेस्ट, एंड ऑल्सो रिवीजन के लिए एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस कंडक्ट कराए जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको वहाँ पर रिवाइज भी कराए जाएंगे। JIB 75 कोड यूज़ करके आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एंड विथ दिस, ठीक है, आपको काफ़ी कम प्राइस पे काफ़ी अच्छे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। द लिंक फॉर दिस कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इसके साथ इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।